नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 26 है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि एक ये एमबीए करना चाहती हैं स्टडी, और उसके बाद हेल्थ का इशू है इनको, और एक बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों को ये जानना चाहती है कि अपना बिज़नेस करें तो वो चलेगा और कितनी सक्सेस मिलेगी इनकी लाइफ में, और अपना मकान से रिलेटेड, अपने घर से रिलेटेड चीज़ों को ये देखना चाहती हैं कि कितन कब बनेगा। ठीक है। अब हाथ ही क्लियर नहीं आ रहा था, मैंने ये पेंडिंग रखा हुआ था। ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि इंक लगा कर तो कुछ तो पता लगे ना कि क्या है क्या नहीं है। क्या होता है कि जब हाथ क्लियर ना हो, मैंने पेंडिंग रख के 3-4 दिन ऐसे ही रखा। फिर इन्होंने कहा कि मुझे सर वो हुआ नहीं हुआ। मैंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ दोबारा। फिर दोबारा ट्राई करा, 2-3 बारी मैंने इनको रीड करा। मैंने कहा नहीं, इंक लगवाने वाले हाथ से बीमारी नहीं पता लगती। फिर मैंने दूसरे हाथ पे जो जिनमें इंक लगी वहाँ बीमारी का इंडिकेशंस देखे, फिर इस पर रिकन्फर्म करा। बहुत सिरदर्दी होती है ऐसे हाथों में। बट एनीवे, देखो, अब जहाँ से मुझे समझ आ रहा है ना, मैं वहाँ से पकड़ रहा हूँ। देखो, ये एक साइन जो है, ये वाला साइन, ये बीमारी का है। ये नीचे की तरफ, पीछे की तरफ से आ रहा है ना, इट मीन्स कोई ना कोई घर पर बीमार है 19वें साल पर। ठीक है। ये चीज़ समझ आई? जी आई। अब देखो, ध्यान से समझना, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, यहां पर एक छोटी सी डिस्टरबेंस दिख रही है। अदरवाइज ये डिस्टरबेंस, ये वाला जो मुड़ गया, ये मुड़ गया ना, ये वाला पोर्शन मुड़ गया। जैसे एक कागज होता है, उस कागज को मोड़ दिया जाता है, तो वो कारक बनता है राहु का। समझ रहे हो? जैसे एक कागज है, उसे आपने हाथ से मोड़ दो, तो वैसी आपकी स्किन अगर हो जाए तो वो राहु का कारक होता है। तो ये दिक्कत देगी आपको। इट मीन्स, मैंने लिखा कि यहां ये है 21 साल 8 महीने से लेकर 22 साल जैसे ही आता है। अब आप देखो यहाँ पर क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस एरिया पर आप देखना, इस एरिया पर एक ये रेखा, पहले एक ये ट्रायंगल बना हुआ है और एक ये ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे करके इस रेखा से, ये देखो ना, ऐसे करके ऐसे बना ना, एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये हो गया, हो गया नहीं हो गया, ऐसे बना है जी, बना है ये। अब ये जो टाइम पीरियड है, ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा, ये है 22 से 23 साल का बीच में, यहां तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन 21 साल 8 महीने से 22 साल पे ये टेंशन, ये इंडिकेशन है कि आगे बहुत कुछ होने वाला है। वो बताऊंगा क्यों। देखो, समझो, ये रेखाएं जो होती है ना, ये रेखा, ये देखो, ये एक ये मान के चलो एक घर है। ठीक है। इस घर पर अगर ये रेखाएं यूं जाकर, ये माइग्रेशन की रेखा होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह, यानी अपने ही घर से अब ये रेखा नहीं निकलनी चाहिए थी शादी के बाद। तो इट मीन्स या तो पूरी सास ससुर के साथ आप जाओगे, तो उसके चिन्ह अलग होते हैं। अब ये रेखा यहां मुड़ मुड़ के जा रही है। जब ये मुड़ती है तो माइंड चेंज होता है, जब ये मुड़ती है तो माइंड चेंज होता है, जब ये बीच में दिक्कतें आती हैं तो फिर आपको तंग किया जाता है कहीं ना कहीं से। ठीक है। फिर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन देखनी पड़ती है। अब सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन यहां तो हमेशा के लिए याद रखना, जहां सास नंद, ये अगर आपका ससुराल पक्ष आएगा ना, आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा, आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। इट मीन्स आप सही मायने में आप ज्वाइंट फैमिली में रह ही नहीं सकती हो, नहीं रह सकती हो। ठीक है। ये तो निश्चित है आपके हाथ पे। तो बेटर है कि यही रहने दो ना, अच्छी बात है। जब इसी से सारी चीज़ें ओके हो रही हैं तो वो वही करो ना, क्या ज़रूरत है। अब ये ट्रायंगल बना है, ये 23वें साल पर आकर ये इंडिकेशन दिया कि चलो एक रिलीफ मिली। लेकिन वो रिलीफ कैसी रिलीफ कि आगे जाकर ये और यहां से अलग ही हो गए बिल्कुल। इट मीन्स ये जो टाइम पीरियड है, ये डिस्टर्बेंस का। देखो, जब भी ये दो दो रेखा चमकती हुई मिलेंगी ना, ये आपको तंग करेंगी, करेंगी और करेंगी। इट मीन्स आपको बहुत कुछ, चाहे कोई भी कारक हो, कोई भी कारक हो,
चाहे वो हस्बैंड से रिलेटेड हो कि हस्बैंड को कोई डिस्टरबेंस आ रही हो और वो कोई डिमांड कर रहे हो, चाहे समथिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप शादी के बाद थोड़ी सी पॉजेसिव हो जाओगी, ये तो निश्चित है। ठीक है, लेकिन ये लड़ाइयाँ 24 और 25 में, ये देखो यहाँ तक, ये देखो मैं, ये यव के निशान देख रहे हो आप, ये यव के निशान देख रहे हो। अब ये सब अलग होने की निशानियां हैं, ये घूम रही हैं रेखाएं, ये देखो ये माइग्रेशन है। ठीक है, और यहां तक तो आप अलग हो ही गए, हो गए। तो मैंने क्या कहा था आपको कि मैडम आप 22-23 आपकी लाइफ में अच्छा टाइम पीरियड है, लेकिन 24 से आपके हस्बैंड का काम, ये रेखा जब ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो काम तो अच्छा होगा ही होगा। ये तो आपका हाथ कह रहा है, मैं तो अभी उनका हाथ तो मुझे पता भी नहीं कि कब वीडियो बना था एंड कब क्या हुआ था। जब तक तो 400-500 वीडियो बन चुका है, शायद उससे भी ऊपर बन चुका होगा, 600 वीडियो बन चुका होगा उस वक्त तो, अब तक। ठीक है, तो मैं तो भूल भी गया। एनीवे बट लेकिन जब ये रेखाएं ऊपर की, ये देखो ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ ट्रायंगल बना रही है, ये रेखा ऊपर की तरफ भाग्य रेखा के साथ टच है, यानी बिजनेस तो आपका, आपकी लाइफ में पैसा तो रहेगा रहेगा। अब एक रेखा तरक्की की रेखा इस रेखा के साथ मिलकर अलग हो गई ना, ये देखो अलग हुई है, अलग हो रही है, तो भैया तो ठीक है जी, हम तो अलग ही सही। आ गई समझ क्या कहना चाह रहा था जी? आ रहा है। अब इसको जरा समझने के लिए, इस रेखा को समझने के लिए, ये वाले पॉइंट को समझने के लिए मैं दूसरी फोटोग्राफ पे जाता हूं। देखो ये 25वां साल होता है ना, हमें पता है कि जैसे ही कोई रेखा ये वाली, ये उंगली के पास से, ये यहां से, ये जहां पर ये उंगली शुरू होती है, ये वाली, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, अब मुझे क्या करना था, यहां पर इस वाले फॉर्मेशंस को पकड़ना था, ये वाले फॉर्मेशन। ठीक है, ये 25वां साल है। अब ये 25 से लेकर 26 तक ये क्या कह रही है, यहां से तो ये कह रही है कि भैया मैं यहां पर मुड़ गई ना रेखा, ये अलग, यानी छोटा मोटा जो भी अभी पीछे थोड़ी बहुत बातें चल रही थी, सब कुछ यहां से अलग सिस्टम हो चुका है, ये बता रही है पहली बात। अब ये तरक्की का साइन होता है आपके हाथ में, माइंड लाइन यहां से ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है ना, ये एक ऊपर की तरफ जा रही है, ये भाग्य रेखा को टच कर रही है। ठीक है, कर रही है। अब ये क्यों करवाई है भाग्य रेखा से टच, इन फ्यूचर अगर स्टडी करानी होती है तो यहां ट्रायंगल्स बनाने जरूरी होते हैं। वो ट्रायंगल कैसे बनता जब तक ये रेखा नहीं टच होती, हृदय रेखा से टच है। अब आपको मन में क्या है, नहीं मुझे आगे पढ़ाई करनी है, ये कहाँ से निकलती है, हार्ट लाइन से। हार्ट लाइन हृदय से रिलेटेड, ये आप अपने पैशन, मेरा पैशन है, ये कहाँ से शुरू हुआ, हृदय रहे, तो वो जब तक नहीं बनेगा, जब तक आपकी लाइफ में वो टच नहीं होगा, नहीं आप पढ़ सकते। तो ये रेखाएं जो छोटे छोटे ये चीज़ें बनी होती है, इन सब का मतलब होता है, सब का मतलब होता है। ठीक है, एनीवे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा ये है कि यहां से एक तरक्की का साइन देख रहे हो, देखो इसके साथ एक ये तरक्की का साइन देख रहे हो, देख रहे हो, इट मीन्स पति के काम में कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही। अब आप क्या करना चाहते हो यहाँ पर, अब ये कौन सा टाइम है 26, आपके मन में आया सर मैं एमबीए कर लूँ, एमबीए कर लूँ, तो अब ये तरक्की क्या कहती है, हाँ बेटा कर लो। ठीक है, अब आपने ये कर लिया। ये जो दो रेखा यहाँ पर मिली हुई है ना, ये देखो ये 29 और ये 31 साल, बीच में ये ट्रायंगल सा दिख रहा है, ये यूं करके ये दिख रहे हैं, ये क्या इंडिकेट है कि आपकी लाइफ में ये 29वां साल और ये 30 साल के बीच में थोड़ा सा गैप करके आपकी एक चीज कंप्लीट होगी 29.5 साल तक, और 30 साल में आप कोई काम शुरू करोगे। ये दो रेखा वो बनाई है। अब पति का काम तो सही चल रहा है, ये देखो ये ऊपर उठती हुई रेखा है ना, हाँ हाँ वो काम ठीक है जी, चलो आपने कहा कि पैसे डालो, पैसे डालो जी, मैं काम शुरू करना चाहती हूँ, तो उन्होंने
दे दिए आपको, ठीक है। देखो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा 30वां साल, उन्होंने दे दिए उठाकर, ठीक है। लेकिन मैं तो आपको मना कर रहा हूँ। देखो क्यों, क्या होता है, यहां तक तो जो चीज़ें चल रही थी वो चल रही थी, लेकिन अब ये रेखा और ये रेखा एक ट्रायंगल बनाकर बैठी है और इसके नीचे यव का निशान है। इट मीन्स घाटा, घाटा, घाटा होगा आपको। तो आपने काम डाला, वो डालकर आपने कहा कि 30 साल, 31 और लगभग पौने 32 के करीब करीब में आपको धड़ाधड़ धड़ाधड़ चीज़ें आपकी लाइफ में क्या होंगी, थोड़ी थोड़ी करके नुकसान होना शुरू होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा ट्रायंगल देख रहे हो, ये जानबूझ के आया गया है नुकसान के लिए, जानबूझ के आया। और देखो ये रेखा क्यों बनी है हृदय रेखा पर जाकर, इन्वेस्टमेंट के लिए, कि आप उस घाटे को पूर्ति करने के लिए फिर दोबारा एक और घाटा करोगे। आ गई समझ। तो अब आपने कहा मेरा घर भी तो बनाना है, तो ये सारी चीजें मैं आपको रोक कर कहता हूं, बचा लो ना पैसा, बचा लो, ठीक है। अब ये चले हम यहां पर 33वें साल पर, ये यव का निशान आ चुका है, ये आ गए। ये क्यों आए, ये क्यों आए? इट मीन्स जो आपने नुकसान बिजनेस में करा था, अब वो और फंसता जा रहा है और उसकी पूर्ति के लिए आप और आगे 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 फंसते 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 जा रहे हो। तो बेटर है, कैसे समझते हैं इन चीजों को, एक प्रोग्रेस लाइन हमारी यहां आकर डेड हो रही है। अब डेड हो रही है तो इसका मतलब यहां पर पैसे की दिक्कत भी आएगी। तो ये 30वां साल, ये पौने 32 साल मान लो चलो, ठीक है। और ये 33वां साल, यहाँ पर आपको पैसों की दिक्कत आनी शुरू हो गई। यहाँ से फिर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा निकाला गया, और वो खर्चा जो था ना, वो आपने कहा कि नहीं 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 कुछ नहीं होता, पूर्ति तो करनी है इस काम की, चलो चलो करो। अब उस चक्कर में आपकी हेल्थ खराब भी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऊपर यव का निशान, नीचे जो है ये डॉट, ये तो आपकी लाइफ में देंगे ही देंगे दिक्कतें। देखो वैसे अगर ध्यान से समझा जाए तो ये तरक्की के निशान देख रहे हो, ये किसके लिए आए हैं, ये तरक्की के निशान किसके लिए, ये आपके पति के लिए। पर लेकिन ऊपर आपके हाथ में यव का निशान, ये दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो हो सकता है ससुराल पक्ष से आए कोई चीजें, और दूसरा आपके हस्बैंड जो है कोई काम को बढ़ाए। तो बेटर है वहां पर थोड़ा रोक लीजिएगा उनका हाथ, क्योंकि आपके हाथ में ये फॉर्मेशंस बनी हुई हैं जो कि आपकी लाइफ में 36 साल मैक्सिमम यहां पर इंडिकेट कर रही है। लेकिन तरक्की है, तरक्की है। हाथ को कंट्रोल करके उनसे उनसे अपने पास सारा, हाँ जी तिजोरी की चाबी आपने अपने पास रखो, साइन करने हैं, हाँ जी दिखाओ कहाँ पर कर रहे हो, इनसे यहाँ पर आप उन्हें असिस्ट करो। ये टाइम पीरियड है, आप उनकी एक एक कंधा बन जाइए, ठीक है। यहाँ पर आप कंधा बन के उनके बिजनेस में, जो भी वो शाम को आए, हाँ जी ऑफिस में वो गए, आप नहीं जा सकते, चलो कुछ नहीं होता, ऑफिस में गए, हाँ जी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसकी देखभाल करते रहो, आप पूछते रहो, ठीक है। ये भी एक तरीके का बिजनेस होता है, अपने नाम से बिजनेस करवाओ, ठीक है। तो ये जो टेंशन्स हैं ये एक ससुराल पक्ष से भी आ सकती है, लेकिन तरक्की का साइन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप बच जाओगे, और आप इस टाइम पीरियड पर ही अपने घर के से रिलेटेड चीज़ों पर आप उसमें फोकस करके बना सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं आपका पैसे पे पैसा बचा रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। आ गई समझ जी? आ गई। अब देखो इसके बाद हमने क्या देखा कि यहां से फिर आप कुछ ना कुछ शुरू करना चाह रहे हो, यहां से ये फिर कुछ शुरू करोगे और फिर जाकर डिस्टरबेंस होगी। तो बेटर है कि कुछ टाइम निकलने के बाद, यानी 37 और 38 साल ये गुड टाइम पीरियड है। ये देखो यहां पर फिर ट्रायंगल बने हैं, ये ट्रायंगल बना है, 37-38 साल अच्छा जा रहा है। और जब अच्छा जा रहा है तो आपने क्या, यह आपके लिए भी अच्छा है, आपके पति के लिए भी अच्छा है, पहली बात,
क्योंकि ये रेखा सूर्य पर्वत पर जाकर टच होने की कोशिश कर, ये रेखाएं सारी की सारी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को इंडिकेट कर रही है, बिजनेस को कर रही है, हार्ट लाइन से टच है। इसलिए अरे लॉजिकली बात समझा रहा हूं, अगर आपको एबीसी नहीं आती है पामिस्ट्री की तो ठीक। अब इसके बाद आप ये 37-38 साल अच्छा जाएगा, लेकिन मैंने कहा ना आपको इस साल तक आपको थोड़ा सा बच के रहना है। ये एक आपकी जो लाइफ में एक कोई जगह पर एक दुकान शिफ्ट करना या समथिंग 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 इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, बढ़ाने के चक्कर में हो रहा है, तो यहाँ पर आपको मैं करने ही नहीं दे रहा वो वाला काम 40 साल तक, क्योंकि यहाँ डिस्टर्बेंस टोटली है, नुकसान की रेखाएं हैं। और इसी बीच में तो आप देखो विदेश की रेखाएं तो डेवलप है बाहर जाने की। ये जब कहती हैं कि अगर कोई रेखा यहाँ से टच हो चुकी है और उसका कनेक्शन इस हृदय रेखा के साथ टच होकर पतली रेखाओं के साथ जा रहा है, तो ये रेखाएं कहाँ ले जाएंगी? आपको विदेश ले जाएंगी, यात्रा रेखा बनकर। तो आप तो छोटी सी अगर डिस्टर्बेंस हो, आप घूमने चले जाओ, देश में विदेश में चले जाओ, ये तो आपके हाथ में लिखा है। ये तो समझ लिया आपने। तो आपने, मैं 40 साल रोक रहा हूं बस केवल आपकी लाइफ में 40 ईयर्स, ये रहा 40 ईयर्स। ये भी अच्छी रेखा थी, बट ये डिस्टर्बेंस दे दी ना आपके हाथ में, ये दे दी, ये नहीं आना चाहिए था। ठीक है, यानी काम चलते चलते यहां पर लड़खड़ा जाएगा। इसलिए कह रहा था जो काम आपने ट्रायंगल की वजह से 37-38 में शुरू करा, वो लड़खड़ा कर, ये तरक्की की रेखा है पर लेकिन आपके पास पैसा था, आपके हस्बैंड के पास, आपके पास, तो आपने उसे बचाने की कोशिश करी। तो बेटर है ना बचाओ। कोई हम टाटा बिरला थोड़ा है कि हमारा जो है अगर 30-40 लाख रुपए नुकसान हो जाएगा तो हमें पता ही नहीं लगेगा कुछ भी। ना ना ना, ऐसे नहीं। आप थोड़ा सा चीज़ों को देखने की कोशिश करो। अगर ये आपका हाथ होता, किसी मेल का हाथ होता, तो मैं उसको दूसरे ढंग से समझाता। ये फीमेल का हाथ है, इसको मुझे आपके ढंग से समझाना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का देख लेना, क्योंकि उनका इनिशिएटिव लेने का लेवल और आपका लेवल, ये एक अच्छी तरक्की की रेखा होते हुए भी एक राहु रेखा का पार्ट बना हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, और फिर ट्रायंगल नहीं बनाती तो नुकसान नहीं होता, ये चीज़ समझो। और ये रेखाएं तो आपको आपकी लाइफ में विदेश का कंसर्न, ये विदेश का कंसर्न है। अरे बाहर जाओ, घूमो, अपने बिजनेस में जो करना है बाहर के बिजनेस करो आप, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें करो, आपके लिए वो अच्छा रहेगा। ये 40वां साल बस केवल निकल जाने दीजिए, उसके बाद तो मैं आपकी लाइफ में कहता हूँ, ये देखो यहाँ से लेकर ये 41 से ही लेकर 42 साल के बाद तो आपकी लाइफ में बल्ले बल्ले हर रेखा एक एक तरक्की की रेखा के साथ ज्वाइंट लेकर बैठी है। हर रेखा एक तरक्की की रेखा के साथ ज्वाइंट लेकर बैठी है। हर रेखा एक तरक्की की रेखा के साथ। ये देखो, ये क्या है, क्या कहूँ मैं इसमें? 40 साल बस 39 और 40 में टेक केयर का मतलब ये होता है कि यहाँ ट्रायंगल तो बना है, अच्छा होने वाला था, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं, नहीं तो फंस जाओगे। तो आप हस्बैंड को भी बोल दीजिएगा 39-40 अच्छा टाइम पीरियड है, थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने बिजनेस में, बस इतना। और आपको तो मैं करने ही नहीं दे रहा काम, तो इट मीन्स 40 साल तक तो बंद। अब करें तो करें क्या? आपने क्या करना है, YouTube से रिलेटेड चीज़ों पर ओके करो। अगर आपने अपना MBA करना है तो MBA करने के बाद या तो नौकरी करनी है तो नौकरी में भी इस साल में दिक्कतें आएंगी, या फिर अपना काम करना है तो वो तो मैं करने ही नहीं दे रहा। छोटे स्केल पर काम किया जा सकता है पहली बात तो, और या तो अपना YouTube या कोई अपनी एक्टिविटीज़ में भाग लेना है या कुछ करना है तो वो करो। आप उसमें पैसा कितना भी लगाना है लगाओ, वो कोई उसमें मैटर नहीं है, उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि सब तरक्की की रेखाएं हैं ये वाली, ये आपको कोई नुकसान उस लेवल पर नहीं पहुंचाएंगी। अब बात आती है जब यव का निशान लाइफ लाइन पर आता है, देखो, और लाइफ लाइन कह रहा हूँ, माइंड लाइन ऊपर उठ के जा रही है, ऊपर उठ के पर आपके है, ये ऊपर उठेगी तो पैसा होता है, तरक्की होती है। यानी ये तरक्की किसकी है? इट मीन्स आपके हाथ में ये रेखा क्यों उठी इसी टाइम पीरियड पर? इट मीन्स कहीं ना कहीं घर से रिलेटेड चीज़ें। लेकिन ये जो रेखा यहाँ पर बन गई है,
ये 3 साल नुकसान वाले, आपको टेंशन, आपकी सेहत खराब इससे हो सकता है। इसलिए कहा था कि बिजनेस में नुकसान उस वक्त कर लेते झेल नहीं पाती, और आपको टेंशन आना, नींद ना आना, बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, तलवों में दर्द होना, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और याद रखिएगा, आपको, आपके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इनकी पहचान बता देता हूँ, क्योंकि आपका शुरुआती टाइम पीरियड ये डिस्टर्ब है। अगर आपने इस अपनी एक्सरसाइज को नहीं पहले रखा, जिम ज्वाइन कर लो, जिम ज्वाइन कर लो, कोई एरोबिक्स कर लो, वो तो आजकल वो रंबा फंबा कौन से डांस फांस वो कराते हैं, वो कर लो आप, वो जो उसमें जिम में होते हैं वो करो, आप अपने आप को फिट रखने की कोशिश करो। क्योंकि ये शुरुआती टाइम पीरियड किसी का खराब है। अब किसी एक जड़ है पेड़ की, वो ही खराब हो जाए तो वो पौधा आगे कैसे डेवलप होगा। तो बस यहाँ पर रखो, और आगे जाकर वो 3 साल थोड़े से अपनी सास ससुर और नंद से रिलेटेड चीज़ों पर भी थोड़ा सा फोकस करना। मैं बिजनेस नहीं करने दे रहा, नहीं तो बिजनेस की भी टेंशन रहती। और उसके बाद आपकी लाइफ, यहाँ के बाद ये 40वां साल है, मैंने कहा कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे ही 41वां साल आता है, ये रेखा तरक्की की रेखाओं के साथ कन्वर्ट हो गई, ये स्क्वायर बनने शुरू हो गए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं। नो डाउट आप अपनी लाइफ में, ये देखो स्क्वायर बन रहे हैं, बन रहे हैं, नहीं बन रहे, तो नो डाउट आप अपनी लाइफ में अच्छा खासा बिजनेस होगा। ये जब यहाँ बनती है ना, आप समझो, यहीं से ये तरक्की की रेखा निकली, यहीं से ये तरक्की की रेखा निकली। ये निकलनी गलत है ना, देखो ये निकलनी गलत होती है, ये रेखा, ये बीमारी की, खर्चे की, पर लेकिन ये रेखा तो तरक्की की रेखाओं में से एक आती है, ठीक है। और इनके साथ ये रेखा बना दी, इट मीन्स ये होती है आपके बिजनेस को फैलाने की रेखाएं, ठीक है। तो एनीवे, मैं बस आपको इतना कह रहा था, ये देखो इसी तरफ से ये शुरू हो रही है, ठीक है। फिर भी मैं रोक रहा हूँ इस टाइम पीरियड पे। 40 के बाद जो है आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। 42 से आपका और बढ़िया चीज़ होने चाहिएगी। 43, 44 गुड टाइम, तरक्की की रेखा, बाहर जाने की रेखा ये इंडिकेट कर रही हैं। 45, 46, 47 ये भी गुड टाइम, 48 ये भी गुड टाइम चल रहा है। जब रेखा मुड़ती है आप विदेश की ओर जाओगे, क्योंकि इन रेखाओं का कंसर्न इन रेखाओं के साथ है। ये देखो तरक्की की रेखाएं, ये है, ये वापस आने की, ये जाने की, यानी ये आप विदेश से रिलेटेड चीज़ें चल रही। तो मैं अभी एक्चुअल में इससे आगे नहीं देख पा रहा, क्योंकि मुझे ये कैलकुलेशन करनी होती है, तभी मैं ये करता हूँ। यहाँ तो बिल्कुल डार्क चल रहा है ना, इसलिए। लेकिन इतना मुझे समझ आ रहा है रेखाओं को देखकर कि सारी माइंड लाइन से ही रेखा शुरू हो रखी है। ये गलत चल रही थी रेखा, जिसकी वजह से माइंड लाइन को जब काट दोगे तो दिक्कतें आती हैं। माइंड लाइन को कोई भी रेखा काट देगी तो आपकी लाइफ में सिर दर्द होना, नींद ना आना, और इससे रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं। तो वैसे अगर ध्यान नहीं दोगे तो आपकी, तो मैंने लिखा है 52 तक आप नहीं झेल पाओगे, आपकी ये तो दर्दे वगैरह, जो सिर दर्द वगैरह रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने काम किया तो 33 साल 10 महीने पे ही आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और वो 33 से 36 वाला जो यव है, वो थोड़ा सा आपको, इसलिए अब से कह रहा हूँ कि अब से ही जिम ज्वाइन शुरू कर दीजिएगा, एरोबिक्स शुरू कर दीजिएगा। और करना क्या है कि आपने जैसे जिम ज्वाइन करोगे, रात को करना 7 बजे, 8 बजे, 6:30 बजे, 7:30 बजे, एक 1-1.5 घंटा करा, फिर खाना खाया आराम से, और उसके बाद अब नींद आएगी, मन नहीं लगेगा, सारी चीज़ें होंगी, उस वक्त थोड़ा सा टाइम निकालो। तो देखो बच्चे भी छोटे हो जाते हैं, अब उसके आगे बच्चे भी होंगे, वो भी छोटे होंगे, वो करने नहीं देंगे। लेकिन आपने क्या करना है, उस टाइम पीरियड पर एक न्यूज़पेपर पकड़ लेना, कोई मैगजीन पकड़ लेना, उसमें एक आर्टिकल पकड़ लेना। अब उस आर्टिकल को एक्सपेंड करना है आपने, वहाँ पर लिखे होंगे 50 वर्ड, और उसको आपने बनानी है 3 पेज में। अब ये क्यों करवा रहा हूँ, देखो किसी बच्चे की परफॉर्मेंस डाउन आ जाए, सपोज बच्चे की को, एक बहुत स्टूडियस बच्चा है और वो 90% लाता है, ये यव के निशान उसको 50% पे लेके आ जाएंगे, 50% पे, यानी उसका परफॉर्मेंस को डाउन
और वो टेंशन लेना शुरू करेगा। अभी एक हाथ आया है, वो दिल्ली में एक रेप केस हुआ था ना, जो निर्भया वाला। तो वो एक लड़का 90% मार्क्स लेके आता था, उसको ऐसा लगा कि मैं अगर बाइक से जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो पुलिस वाले मुझे पकड़ लें और वो मुझे रेपिस्ट मान लें, और दिमाग में ही ये आना शुरू हो गया, वो हवा बन गया और उसने लगातार नीचे आना शुरू हो गया उसके मार्क्स वगैरह। कहता है सर मैं नहीं निकल पा रहा, मुझे पता है मैं रेपिस्ट नहीं हूँ, बस मुझे तो वो बार बार ऐसा लगता है कि यार सड़क किनारे रात को जा रहा हूँ कि कहीं वो उस लड़की के साथ हुआ था, मुझे मेरे साथ कुछ ना हो जाए, कोई मेरे साथ चक्कू ना मारते, कुछ ना हो जाए। वो डर फोबिया बन गया। ये यव के निशान ये कराते हैं। तो उससे निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है, इससे करो, कोई टेंशन नहीं होगी। और फिर धीरे 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 आप सोचना, अच्छी चीज़ें सोचोगे, जब अच्छी चीज़ें सोचोगे तो ये टेंशन से निकल जाओगे। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। और आपने राहु का उपाय करना है, याद रखिएगा। और एक आपका शुरुआती मंगल जो है ये डिस्टर्बेंस है, और एक गुरु, यानी 3 उपाय आपने करने। एक मंगल का भी करना है। शुक्र आपको, मैं ज़्यादा आपको शुक्र का उपाय नहीं दे रहा, बट लेकिन बहुत अच्छे स्तर पर आपको तरक्की करवाएगा। लेकिन आपको गुरु का उपाय जरूर करना है, क्योंकि ये दिखते दे रहा है परिवार में, ये जो अभी सब कुछ हुआ अलग होना, ये परिवार को जोड़ कर रखना चाहता है। गुरु नीच का जैसे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, तो वो यही कहते हैं कि गुरु तंग करता है छुप कर। तो गुरु का उपाय करो, एक मंगल का करो बीमारी के लिए, एक राहु का करो बीमारी के लिए। तो 3 उपाय आप मेरे से ले लीजिएगा। बाकी बस यहीं तक बताना चाह रहा हूँ। बाकी मेरे हिसाब से अगर MBA करना है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर लीजिए, और अपने हस्बैंड से रिलेटेड चीज़ों पर आप फोकस करो, अपना यूट्यूब चैनल चलाओ, सब कुछ करो। और यूट्यूब चैनल जब भी चलाना तो उसके गाइडेंस दे देता हूँ, ऐसे सक्सेस नहीं होंगे। सपोज़ कुकिंग का आपने करना है, आपने कोई एक अच्छा कैमरा ले लीजिएगा। कैमरा लेने के बाद जो है उसको आप कम से कम 150 वीडियो, 150 वीडियो पहले बनाकर रख लीजिएगा। डिफरेंट कैटेगरीज के बनाकर रख लीजिएगा। जैसे सपोज आपने हर रोज एक वीडियो बनाने की सोचो, आप बना ली आपने 150 वीडियो को, 150 दिन तक कुछ मत करो, ठीक है, 200 बना लो, आप कुछ मत करो, और आपने बस वीडियो बनाने हैं, आपने 200 वीडियो बना दिए, ठीक है। और बनाकर अच्छी उसको जो है क्या कहते हैं, एडिटिंग कर ली, सब कुछ कर ली, म्यूज़िक डालना है, जो जो करना है, जैसे आवाज़ हो, कोई आवाज़ ना आए, वो सारी चीज़ें आपने करके बिल्कुल अपने लैपटॉप पर रख लीजिएगा। कुछ नहीं करना आपने, कोई भी हर रोज़ जल्दबाजी मत कीजिएगा। फिर क्या करो, आपने अपने यूट्यूब चैनल उसी दिन आपने ओके करना है, 200 दिन के बाद जब 200 वीडियो बन जाए, ठीक है, आपने उसे बना लीजिएगा। बना ली आपने, आईडी बना ली, उसके बाद क्या होगा, आपका कुछ टाइम पीरियड में गूगल का पिन आ जाएगा, समथिंग आ जाएगा, और उसके बाद जो है आपका यानी आपका गूगल एडवांस या एडसेंस जो होगा वो शुरू हो जाएगा। उसका आपको कहेंगे 1000 सब्सक्राइबर आपको जरूर चाहिए 1 साल के अंदर। अब यूट्यूब कहता है कि मैं तभी उस व्यक्ति का यूट्यूब ओके करूंगा जो कि मेरे को भरेगा। अब मेरे को भरने का मतलब आपने रेगुलर मान के चलो, आपने हर 5 दिन के बाद एक वीडियो डालना है, मान के चलो। तो वो 150 वीडियो में से आपने क्या करोगे, एक वीडियो डाला, हर उसी तारीख को उतने बजे ही आपने 4 दिन के बाद, मान के चलो 4 दिन के बाद एक वीडियो डाल दिया। आपने जल्दी चाहते हो ना, आप मेरा सब कुछ हो, तो 4 दिन के बाद एक वीडियो डाला, एक वीडियो और डल गया, 2 वीडियो यूट्यूब के पास पहुंच गए, फिर अगले दिन 4, 3, 4, 5, 6। यह मत सोचो कि कितने व्यूअर्स आ रहे हैं। ये जब आपके 30, 40, 50 वीडियो लगातार उसी टाइम पे जाएंगे ना, लगातार, तो ये यूट्यूब क्या करेगा, ये वायरल करना शुरू कर देगा। और आप टैग्स फैग्स सब बना के रखना, और एक अपने डिफ़ॉल्ट पे टैग बना के पूरा रख दिया, बस खत्म। बस ये काम करना है आपने, और लगातार 4-4 दिन बाद डालते रहो। देखो ना वायरल हो जाओ, ना चल जाए तो कह देना। ये जो 1000 सब्सक्राइबर है मैंने 7 दिन के अंदर करे थे, उनमें पहले ही वीडियो बना के रखे हुए थे, ठीक है। ऐसे करो, सक्सेस मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।